हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल जीवल हेल्थ सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल के बच्चों में वोम इन्फेक्शन यानी कि पेट में कीड़े होना स्वाभाविक सी बात हो गई है। या जो बच्चे मिट्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं, या जो बच्चे ग्रोथ सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिनका वेट जो है अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा है, और जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं, या जिन बच्चों को भूख कम लगती है या फीडिंग बहुत कम करते हैं, जिनको बार बार फीवर आता रहता है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं वोम इन्फेक्शन के। तो दोस्तों, ऐसा ही बच्चा आज हमारी ओपीडी में आया, जिसको कंप्लेन मिली है कि ये बच्चा मिट्टी बहुत ज़्यादा खाता है और ये खाना भी बहुत कम खाता है, दूध बहुत कम। कई बार बच्चों में यदि कीड़े हो गए हैं या वोम इन्फेक्शन हो गया है तो उसको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, यानी कि उसकी स्किन में जो है मोटे मोटे दाने भी पड़ सकते हैं और फुंसी या फोड़े भी हो सकते हैं, या उसको पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा इचिंग और खुजली की शिकायत भी हो जाती है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से आपको स्कैबिस जैसी बीमारी भी हो जाती है। तो ध्यान रहे कि बच्चों को जो है वोम इन्फेक्शन ना होने दें। होती जा रही है, हमने चेक किया तो देखा कि बच्चे में जो है आयरन की कमी या खून की मात्रा कम लग रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि कई बार वोम इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में खून की कमी का होना पाया जाता है, जिसका बड़ा कारण रहता है पेट में कीड़े होना या वोम इन्फेक्शन होना। तो दोस्तों, जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम कर सकते हैं। बच्चा या तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा या बहुत ही कम खाएगा, बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी और बच्चे में तेज़ी से खून की कमी होने लगती है। कैल्शियम की भी कमी कई बार होने लगती है। बच्चे का पेट जो है बहुत ज़्यादा फूलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। तो और इससे बच्चा जो है जल्दी जल्दी बीमार होने लगेगा, जिससे बच्चे के पेट में मरोड़ उत्पन्न हो जाती है, पेट में दर्द हो सकता है और उल्टी भी कई बार हो जाती है। बच्चे को जो है फीवर भी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इसके लिए बात करते हैं कि आपके बच्चों के पेट में यदि कीड़े या वोम इन्फेक्शन हो गया है तो आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, बच्चों को कैसे ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बच्चों को जो है कच्ची मिट्टी में मत छोड़े। अगर छोड़ते भी हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें कि बच्चा जो है वहाँ से मिट्टी उठा के तो नहीं खा रहा है, या अगर बच्चा कहीं कच्ची मिट्टी में खेल रहा है और वो उसके हाथ गंदे हो जाते हैं तो उसके हाथ जो है आप डिटॉल से तुरंत धुलवाएं। उसके जो नाखून हैं, कई बार क्या होता है बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो जो मिट्टी होती है उसके जो है नेल्स में, नाखूनों में भर जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है नाखून से सीधा मुंह में चला जाता है और मुंह में इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो समय समय पर ध्यान रखें कि अपने बच्चों के नेल्स जो है आप चेक करें। यदि बच्चों के नेल्स में मैल भरा है या मिट्टी भरी है तो उसे तुरंत काट दें और जो है नेल्स को साफ करें। और यदि आपका बच्चा धूल मिट्टी में खेल रहा है तो उसको आदत डालें कि वो जो है घर आकर अपने जो हाथ हैं वो डेटॉल सोप से ज़रूर वॉश करें या हैंड वॉश भी यूज़ करें। बच्चों को धूल मिट्टी या कच्ची मिट्टी में खेलने से रोकें। कोशिश करें कि बच्चों को जो है साफ़ वातावरण में ही खेलने दें जहाँ पर गंदगी ना हो। दूसरा, आपको ध्यान रहे कि बच्चों को जो है दूषित पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। बच्चों को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी ही पिलाएं और कोशिश करें कि पानी को उबाल कर एक बार ज़रूर पिलाएं आप। वोम इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है कि अनहाइजीन कंडीशन में खाना खा लेना या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को खा लेना। उसकी वजह से आप यानी कि दूषित खाना और पानी से जो है वोम इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी कि जिसको वोम इन्फेक्शन है ऑलरेडी, और वो आपके बच्चों को टच कर लेता है, या कोई दूषित बच्चा आपके बच्चों को टच कर लेता है या हैंड शेक कर लेता है, तो उसकी वजह से भी आपके बच्चों को जो है ये इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा इन्फेक्शन होता है कि ये एक दूसरे से ट्रांसमिट भी हो जाता है। खासकर ध्यान रखें कि बच्चों को फल देते समय फलों को भी अच्छी तरह से आप वॉश करें। उनको पानी में जो है 2-3 घंटे डाल के रखें, उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके आप बच्चों को खाने को दें। दूसरी बात, आप सबसे बड़ा ध्यान रखें कि आप भी जो माताएं हैं वो भी अपने नेल्स को अच्छी तरह से काट कर साफ़ करें और उसके पश्चात ही आप खाना बनाने के लिए जाएं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है इसकी कमी से आपके बच्चे में खून की कमी और बच्चा कमज़ोर और ग्रोथ ना होना, ये आदि लक्षण बच्चों को हो सकते हैं। तो इसमें आपको जो है
कोई भी जैसे एल्बेंडाजोल सिरप आता है वो आप बच्चों को दे सकते हैं, या अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो एल्बेंडाजोल की टैबलेट भी आप बच्चों को दे सकते हैं। पर दवाई देने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें एक बार। और ध्यान रहे कि अपने बच्चों को जो है स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखें और उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल हाइजीन होनी चाहिए। खासकर अपने बच्चों को आप हाइजीन की तरफ ले जाएं और हाइजीन रखने का उसको बच्चों को आप उसको गाइड करें। और कोशिश करें कि बच्चों को मिट्टी या दूषित पानी और जो है दूसरी जगह पे खेलने से रोकें।